इस श्रृंखला में आज आपके सम्मुख भ्रांतिमान और संदेह अलंकारों पे चर्चा करने के उद्देश्य से हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। किंतु मित्रों, आज स्पष्ट रूप से भ्रांतिमान पर ही चर्चा करेंगे। संदेह और भ्रांतिमान में अंतर क्या है ये बताते हुए मित्रों, संदेह हो या भ्रांतिमान, एक चीज़ आपको बहुत ईमानदारी से समझ लेना चाहिए कि जब कवि की प्रतिभा से संदेह उत्पन्न कराया गया हो या कवि की प्रतिभा से ही भ्रम उत्पन्न कराया गया हो, तभी भ्रांतिमान या संदेह अलंकार होते हैं। जगत में सामान्यतः हमें किसी चीज़ में भ्रम हो जाए या संदेह हो जाए तो उसे हम भ्रांतिमान अलंकार नहीं कह सकते हैं। जैसे रज्जु सर्प का उदाहरण आप जानते हैं। रस्सी पड़ी हो और उसमें आपको सांप का भ्रम हो जाए और आप उछल पड़ें, इसका मतलब आपको भ्रम हुआ है, किंतु यहाँ भ्रांतिमान अलंकार नहीं है। इसी तरह से संदेह में भी आपको किसी वस्तु में संदेह हो जाए तो वो संदेह है, ना कि संदेह अलंकार। क्योंकि संदेह और भ्रांतिमान के विषय में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कवि प्रतिभोत्थितः, कवि की प्रतिभा से उठाया गया उत्कृष्ट कोटि का भ्रम ही भ्रांतिमान है और कवि की प्रतिभा से उठाया गया उत्कृष्ट कोटि का संदेह ही संदेह है। मित्रों, अब इसे उदाहरण से समझते हैं और केवल भ्रांतिमान को। इस उदाहरण में आप देखें कि कैसे कवि ने अपनी प्रतिभा से आपके सम्मुख भ्रम उत्पन्न कराया। माँ के सिर पर दो चोटी देख मुन्ना सांप सांप चिल्लाया। मित्रों, आप भी बालक रहे होंगे, हम भी बालक थे। क्या कभी हमको या आपको अपनी माँ की चोटी में सर्प दिखाई दिया? नहीं। यानी कवि अपनी प्रतिभा से यहाँ भ्रम उत्पन्न करा रहा है, इसलिए इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार ही होगा। साहित्यिक उदाहरण में जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है वो इस प्रकार है, नाक का मोती अधर की कांति से। अधर यानी ओष्ठ। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसह हुआ सुख मौन है, सोचता यह अपर सुख कौन है। मित्रों, यहाँ आप देखिए, नायिका के नाक में भ्रम कराया गया है तोते का, और नायिका ने जो आभूषण पहना है रत्न जड़ित, उस पे नायिका के अधर की कांति पड़ रही है और वो श्वेत रंग छोड़ करके रक्तवर्ण यानी लाल रंग का हो गया है। अब दूर बैठे तोते को ये भ्रम हो रहा है कि ये नायिका का नाक नहीं, ये तोता है, और इसमें जो उसने आभूषण पहना है जिसमें रत्न जड़ित है, उसने रत्न के भाग पर अधर की कांति से वो रक्तिम वर्ण हो गया है यानी लाल हो गया है, तो अनार के दाने की तरह उसे प्रतीत हो रहा है, यानी उसे अनार के दाने का भ्रम हो रहा है। मित्रों, आप खुद बताइए, क्या कभी तोते को इस तरह से भ्रम हो सकता है? नहीं। यानी कवि ने अपनी प्रतिभा से यहाँ भ्रम उत्पन्न कराया है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, दाडिम यानी अनार, देख कर सहसह हुआ सुख मौन है, सोचता यह अपर सुख कौन है। दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखें कि बिल बिचारी प्रविशन लगो, नाग तुंड में ब्याल, ताऊ कारी ऊख भ्रम, लियो उठाए उताल। बिल यानी छेद, छिद्र, विचार यानी समझकर, प्रविशन यानी प्रवेश, लग्यो माने लगा। तो एक सर्प था, वो कहीं लेटा था, उधर से एक हाथी आ रहा था और
सर्प और हाथी को आपस में भ्रम होता है और यह भ्रम कवि अपनी प्रतिभा से कराता है। ऐसा जगत में आपको भ्रम देखने को कभी नहीं मिलेगा कि हाथी के सूंड में सर्प यानी ब्याल प्रवेश कर जाए। मित्रों, यहाँ 2-3 बातें ध्यान देने योग्य है। नाग का अर्थ यहाँ हाथी है और ब्याल का अर्थ सर्प है, क्योंकि नागतुंड, तो नागतुंड, तुंड का आशय है सूंड, तो नाग के पास सूंड तो होगी नहीं, तो यहाँ नाग का आशय हाथी होगा, क्योंकि हाथी के पास ही सूंड है। तो कहानी क्या अर्थ, माफी चाहूँ, अर्थ इस प्रकार है। एक सर्प लेटा था जमीन पे, उधर से एक हाथी आया, दोनों को परस्पर भ्रम हुआ। हाथी के सूंड को नाग ने समझा कि हमारी बिल आ गई और इस भ्रम में उसमें प्रवेश करने लगा। जबकि हाथी को उस नाग में काला गन्ना भ्रम हुआ, जो काला गन्ना होता मोटा वाला, दोनों को एक दूसरे का भ्रम हुआ और वो बिल समझ के प्रवेश करने लगा, वो गन्ना समझ के उसे उठा लिया। कवि ने अपनी प्रतिभा से यहाँ हाथी और सर्प दोनों को भ्रम करा दिया, जबकि आप जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे विशालकाय जीव हाथी है और उसके चलने से पृथ्वी पे कंपन उत्पन्न होता है और हम ताली वगैरह भी बजा देते हैं तो सर्प भग जाता है। आप हाथी जा रहा है और कवि ने अपनी प्रतिभा से सर्प को वहीं रोक दिया है कि आगे ना बढ़े और उसमें उसकी सूंड में नाग को प्रवेश करा दिया। यहाँ कवि ने अपनी प्रतिभा से भ्रम उत्पन्न कराया है, इसलिए ये भ्रांतिमान अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक समझूंगा और केवल इतना सुनना चाहूँगा कि आपको ये लगे कि बंदे में है दम, तो फिर बंदे मातरम।